भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए हमें जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो ऋषियों ने समय समय पर शास्त्रों के माध्यम से निश्चित की हैं। सामान्य रूप से हम लोग ये समझते हैं कि धर्म जो है कोई बड़ी गंभीर चीज़ है और बड़ी कठिन भी चीज़ है, और शायद वो जो कुछ हम व्यवहार करते हैं उनसे भिन्न है। किंतु आप देखते हैं तो ये वास्तव में धर्म कुछ विशेष नहीं है। संसार में और संसार से बाहर जाने में जो मार्ग सबसे सरल हो सकता है, जो हमारी प्रकृति के स्वभाव के आत्मा के अनुकूल हो सकता है, उसका जो निश्चय है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको धर्म कहते हैं। गृहस्थ का जो धर्म है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि गृहस्थ व्यक्ति जिस मार्ग पर चलकर गृहस्थ के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हो, गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव कर सकता हो, वो जो मार्ग है उसको हम धर्म कहते हैं। तो ये जो धर्म है, इसको कोई बहुत विशेष या अनुपयोगी चीज नहीं है, या इसमें विकल्प भी नहीं है। हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति अधार्मिक है और कोई धार्मिक है और दोनों ही ठीक हैं। ऐसा नहीं है। धार्मिक है और ठीक है तो वही ठीक है, और ठीक नहीं होना अधार्मिक है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऋषि जो बात कह रहे हैं उनका सामान्य अर्थ ये होता है, जीवन को जिस रास्ते से अधिक सरलता पर चलाया जा सकता हो, सहजता पर चलाया जा सकता हो, जिससे सुख की प्राप्ति हो सकती हो, वो जो कार्य है उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म का एक मोटा जो अर्थ होता है वो परोपकार होता है, वो ईमानदारी होती है, वो सत्य व्यवहार होता है। तो जब इन सब को मिलाकर के आप देखते हैं, जो चीज़ हमको ठीक दिशा में ले जाती है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन हो, और चाहे वो हमारा भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, ये जो परिस्थिति है इसको हम जब अपनाते हैं तो थोड़ा सा हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमको पता लग जाएगा कि जो बात हम बहुत कठिन समझ रहे हैं वो बहुत सरल है। वो बात कैसे सरल है? लोग कहते हैं जी धर्म को समझना शायद बहुत मुश्किल है, किंतु ऐसा नहीं है। धर्म की जो सारी परिभाषाएं हैं उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे, किंतु यहाँ जो संदर्भ है कि हम परिवार में ऐसा कौन सा व्यवहार करें जिससे हम धार्मिक बने या
उस धर्म का लाभ हमको प्राप्त हो। तो उस गृहस्थ धर्म में जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम व्यवहार में देखते आ रहे हैं। अर्थात हमारा जो व्यवहार है वो बड़ों के प्रति, हमारा व्यवहार है समान लोगों के प्रति, हमारा व्यवहार है हमसे छोटों के प्रति, हमारा व्यवहार है जान अनजान लोगों के प्रति। तो उसका जो विभाजन है उससे हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है। तो उस कर्तव्य के पालन का जो प्रकार है उसको हम धर्म कहते हैं। और गृहस्थ धर्म को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे ऋषियों ने यज्ञ कहा है। उसको 5 भागों में बांटा है। अर्थात वो पांचों चीजें मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से करणीय होती हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें नहीं करता है तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो उससे मुक्त होकर भी लाभ हानि से प्रभावित नहीं होगा। वो लाभ हानि से प्रभावित होगा, अवश्य होगा। नहीं करने से हानि होगी और करने से लाभ होगा। इस दृष्टि से हमारा जीवन उन 5 चीजों से युक्त रहे तो वो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन जो है वो सुखी रह सकता है। हम जिन कामों को करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा संकट रहता है, हम कभी सफल होते हैं कभी असफल होते हैं, और हमारी सफलता असफलता की मात्रा कम और अधिक होती है। कुछ लोग बहुत असफलताओं को भी सहन कर पाते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं। ये सब इस कारण होता है कि जिसके अंदर जितना भय अधिक होता है वो उतना जल्दी घबराता है, और जिसके अंदर जितना अधिक अज्ञान होता है वो उतना जल्दी भयभीत होता है। भयभीत जो है वो अज्ञान के बिना नहीं होता। जो आदमी धार्मिक होता है वो भयभीत क्यों नहीं होता? जो आदमी धार्मिक है वो भयभीत इसलिए नहीं होता कि उसको वास्तविकता का बोध होता है, वास्तविकता का परिचय होता है। इसलिए जो होना ही है, जो अंतिम वही है, तो उससे डर नहीं सकता। यदि हम ये मान लेते हैं कि हमें अपने किए का फल मिलेगा तो फिर हम फल से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने वो किया है। और इसलिए एक व्यक्ति दुख आता है तो डर के चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उलाहने देने लगता है, ईश्वर को कोसने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति शांत भाव से उन्हें सहता है। वो ये कहता है कि ठीक है, ये दुख आया है तो मेरे कर्मों का ये फल है और ये मुझे भोगना ही है, इसलिए मुझे इसे रोकर भोगना हो या शांत भाव से धैर्य से सहकर भोगना हो। तो ये जो परिस्थिति मनुष्य अपने जीवन में उत्पन्न करता है, इससे उसको सुखी होने में, सहज होने में बहुत सहायता मिलती है। और यही बात समझाने के लिए शास्त्र ने हमारे ऊपर ये विधान किए हुए हैं। एक मनुष्य का जो पारिवारिक जीवन है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारे ऋषियों ने जिन व्यवस्थाओं को हमारे लिए उल्लिखित किया है, प्रतिपादित किया है, उनमें एक व्यवस्था यज्ञ कहलाती है। लोग समझते हैं कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम है, आग में कोई चीज डालकर मंत्र बोलने का नाम है। इसके विपरीत इसका एक व्यापक संदर्भ है, इसका एक व्यापक अर्थ है। और इसका व्यापक अर्थ यह है कि हम अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जो भी करें वो सब अच्छा काम जो है यज्ञ कहलाता है। हम परोपकार के लिए जो भी करें उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मोटा अर्थ है परोपकार। दुनिया में 2 चीजें साथ साथ चलती हैं। मनुष्य जो अपने लिए करता है उसे स्वार्थ कहते हैं, मनुष्य जो दूसरे के लिए करता है उसे परोपकार कहते हैं। इसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति
एक सूक्ति मुझे स्मरण आती है, वो ये है कि मनुष्य अपने लिए जिस भावना से, जिस लगन से, जिस बल से, जिस बुद्धि से करता है, मनुष्य दूसरे के लिए उस गहराई से जुड़ता नहीं है और उसके लिए उतना प्रयत्न नहीं करता है। आयुर्वेद के आचार्यों में एक प्रमुख आचार्य हुए हैं वाग्भट्ट। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चिकित्सा का, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा नामी ग्रंथ है, उसका नाम अष्टांग संग्रह है और उसके छोटे लघु रूप का नाम अष्टांग संग्रह और अष्टांग शास्त्र है। तो ये जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है जो छोटा है, अष्टांग संग्रह जो है वो बड़ा है। तो वहाँ जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि आचार्य लोग किसी एक शास्त्र को बताते हुए उतने तक ही सीमित नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसके हर क्षेत्र से प्रभावित होता है और हर क्षेत्र उसको प्रभावित करता है। मतलब हम जहाँ पर हैं वहाँ ठीक रहें, इसके लिए हमें स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। हमारी मनस्थिति ठीक हो ये भी आवश्यक है। हमारा आर्थिक परिवेश ठीक हो ये भी जरूरी है। हमारा समाज हमारे लिए ठीक अनुकूल हो ये भी आवश्यक है। तो उसमें सामान्य बातों का उपदेश देते हुए विशेष बात का कथन किया जाता है। तो उन सामान्य बातों की चर्चा करते हुए अष्टांग हृदय ने एक बात लिखी है कि अच्छी बातें जो हैं वो क्या हैं। अच्छी बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। समाज के लिए, किसी के लिए कुछ देना है, किसी का कुछ सहयोग करना है, सभी कुछ अच्छा हो सकता है। जिससे भी दूसरे को लाभ पहुंचे वो अच्छा हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक वाक्य लिखा, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम। मनुष्य को अच्छे व्रत लेने चाहिए, सद्व्रत लेने चाहिए। अब सद्व्रत बहुत होते हैं तो कौन से लें, कितने लें? तो वो कहते हैं कि सब व्रत एक ही व्रत में सम्मिलित हो जाते हैं और वो सबसे बड़ा व्रत बन जाता है जो एक व्रत हो जाता है, और जो समस्त व्रतों को अपने में समाविष्ट कर लेता है वो सद्व्रत क्या हो सकता है? वो कहते हैं स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु। मनुष्य जो कुछ करता है, चाहे भोजन के लिए करता है, चाहे संतुष्टि के लिए करता है, चाहे अपने परिवार परिजनों के लिए करता है, जब उसका संबंध मैं से होता है, मेरे से होता है, तो उसके काम करने की शैली अलग होती है। जब वो किसी दूसरे के लिए करता है, उसका दूसरे को लाभ मिलने वाला है तब करता है, तब उसकी शैली अलग होती है। वो कहता है मुझे क्या है। एक व्यक्ति कार्यालय में काम कर रहा है, 10 बजे जाता है, 5 बजे तक बैठा रहता है, कुछ करता है कुछ नहीं करता है। क्यों? कि वहाँ उसकी बुद्धि जो है वो उसको तुरंत लाभ देने वाला काम नहीं करवा रही। अर्थात उस काम को करने से उसे कोई सीधा लाभ नहीं होने वाला है। उसे तो 1 मास के बाद जो वेतन निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति होने वाली है, इसलिए उसके काम से उसका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। और मनुष्य का जब तक स्वार्थ न जुड़े तब तक उसके काम में उसकी रुचि नहीं होती, उसके अंदर वो गहराई से अपने मन को नहीं लगाता, उसका लाभ उसे प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए। इसलिए शास्त्र ये कह रहा है स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु। अर्थात जब किसी का काम हम करते हों और काम को करने में ये भावना हम भूल जाएं कि हम दूसरे का कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को पालते हैं, अपने बच्चे की बात सुनते हैं तो अलग तरह से सुनते हैं। हम दूसरे के बच्चे को यदि रखना पड़े तो हम अलग तरह से रखते हैं। हम अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अलग काम करते हैं, हम दूसरे की दुकान पर बैठे हैं तो अलग तरह से करते हैं। हम अपने बालकों को पढ़ाते हैं तो अलग तरह से पढ़ाते हैं, दूसरे को पढ़ाना पड़ता है तो बेगार से पढ़ाते हैं। तो मूल चीज क्या है कि जब मैं अपने लिए करता हूं तो उसके अंदर मेरी लगन होती है, मेरा मोह होता है, मेरी आसक्ति होती है, और उसके कारण मैं उसको पूरे मन से करता हूं, पूरी बुद्धि से करता हूं, पूरे श्रम से करता हूं, अपने समस्त साधनों से करता हूं। तो शास्त्र कहता है
कि जैसा करने का अभिप्राय मेरा अपने काम के प्रति है, यदि मैं परोपकार के कामों को भी उसी भाव से कर सकूं, उसी लगन से, उसी निष्ठा से कर सकूं, तो कहता है कि ये एक सद्व्रत है, एक धर्म है, एक सबसे अच्छी बात है जो आचरण की, जो इससे अतिरिक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जो बात समझते हैं कि क्या स्वार्थ है, क्या परार्थ है, इस अंतर को समझना, और इस अंतर में सामान्य व्यक्ति यह समझता है कि मैं मेरे लिए, जब केवल मैं सोचता है तो उसका स्वार्थ अत्यंत संकीर्ण होता है। लेकिन जब वो अपने परिवार के, अपने संबंधियों के, अपने मित्रों के दायरे में आ जाता है, उनको अपने में शामिल कर लेता है, तो उनका स्वार्थ बड़ा हो जाता है। वो जाति, समाज, समूह, पार्टी में आ जाता है तो उसका जो स्वार्थ है और बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि वो इस स्वार्थ को इतना बढ़ा ले कि उसको कोई पराया न लगे, कोई दूसरा न लगे, तो वो जो वास्तविक परिस्थिति है वो उसको अंदर सुख पैदा करने वाली होती है। इसलिए यहां कहा गया है स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु। भले ही वो काम दूसरे के लिए कर रहा है, उसका लाभ तत्काल दूसरे को मिल रहा है, लेकिन दूसरे का हित चाहना, दूसरे का भला चाहना, उसके लिए जो भाव हमारे मन में हो, वो भाव मेरे अपने लिए काम करते समय भी हो और उसके लिए काम करते समय भी हो, तो वो मेरा सद्धर्म है, वो मेरा सद्व्रत है, वो मेरा सद्विचार है। इसलिए मैं अपने को बहुत अनुभव कर सकता हूं सुखी, यदि मैं किसी के काम को करके भी संतुष्ट होता हूं। तो यज्ञ और कुछ नहीं है, यज्ञ परोपकार का नाम है। यज्ञ ऐसे काम का नाम है जो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करने वाला होता है। सामान्य रूप से जो हमारे कार्य होते हैं उनमें हम अपने व्यक्तिगत लाभ को प्रमुखता देते हैं, उन्हीं को सिद्ध करते हैं, वही हमारी प्रयत्न से सिद्ध होते हैं। लेकिन जिन कामों को करने से मुझे तो लाभ होता ही होता है, लेकिन मेरे साथ साथ बाकी सबको भी लाभ होता है, जो भी उससे जुड़े हैं उनको भी लाभ होता है, जो उससे जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी लाभ होता है, ऐसे जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनको जब हम करते हैं तो उनको यज्ञ के अंतर्गत लेते हैं, उनको परोपकार मानकर करते हैं। तो यज्ञ और परोपकार जो शब्द हैं वो एक दूसरे की व्याख्या, एक दूसरे का सहयोग है। इसलिए सुखी रहने के लिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में यज्ञ का विधान किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।